बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो अभी हम देखेंगे पार्टिसिपेंट वाइज बाय सेल। तो रिटेलर्स गए हैं यहाँ पे महाबुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश और एफआईज गए हैं बियरिश और प्रोज गए हैं महाबियरिश। तो चलिए अब ओवरऑल डेटा देखते हैं और बाय सेल को देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज भी, यानी वो दिखेगा आपको इस कॉलम में इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन यानी जो आज मॉर्निंग तक कैरी फॉरवर्ड थी वो इस कॉलम में दिखेगी। इसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो आज क्या पोजीशन शाम को कैरी हुई है, कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए, वो इस कॉलम में दिखने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। तो 10,000 लॉट्स फिर से बाय किए हैं रिटेलर्स ने। 1,13,000 14,000 लॉट्स के करीब उनके लॉन्ग हो गए हैं। डीआईएस का लगभग नंबर सेम है, 39,000 लॉट्स उनके शॉर्ट में है। एफआईज का नंबर भी सेम है, उनके लगभग 1 लाख लॉट शॉर्ट में है। 10,000 लॉट्स प्रोज के आज सेलिंग आई है, 25,000 लॉट उनके लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 1,95,000 लॉट कॉल बाय करके गए रिटेलर। 3,15,000 लॉट उनके पास कॉल लॉन्ग है। एफआईज ने 1 लाख लॉट बेचे हैं, वो ओवरऑल कॉल सेलिंग में आ चुके हैं। 1,26,000 लॉट्स, 95,000 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने। 1,89,000 लॉट वो शॉर्ट में है, यानी ये दोनों कॉल बेच करके चल रहे हैं, बाजार को थोड़ा मंदा देख रहे हैं जो कॉल राइटर्स हैं। अब हमारे बब्बर शेयर जो हैं वो फिर से रिएक्टिवेट हो गए हैं और उन्होंने सेल कर दी है 2,22,000 लॉट पुट्स। 3,78,000 लॉट उनकी ओवरऑल पुट सेल है। बाकी तीनों पार्टिसिपेंट्स ने पुट बाय किया है। 3,000 लॉट बाय किए हैं डीआईएस ने, उनका टोटल है 21,800 पुट लॉन्ग। 22,000 लॉट पुट बाय किए एफआईज ने, उनका हो गया टोटल 1,07,000 लॉट पुट लॉन्ग। 1,96,000 लॉट पुट बाय की है प्रोज ने, उनके हो गए लगभग 2,50,000 लॉट पुट लॉन्ग, यानी यहाँ पे वो बियरिश चल रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो देखिए ज़्यादा एफआईज का कुछ खास चेंज नहीं है, लगभग वही नंबर है, 2,02,000 के आसपास उनका ओवरऑल लॉन्ग है। हालांकि रिटेलर्स जो है वो थोड़े से बुलिश गए हैं। अगर आप स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट्स तीनों देखें तो रिटेलर काफ़ी बुलिश जाते हुए दिखाई दिए और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं पहले एनएसई की वेबसाइट पे। 1,002 करोड़ का बाय आया है डीआईएस का और 1,970 करोड़ का सेल आया है एफआईज का, यानी लगभग 970 करोड़ का बाइंग किया है रिटेलर्स ने कैश मार्केट में। ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं। इससे पहले दोस्तों ऑप्शन चेन का डेटा हम देखें तो पहले थोड़ा सा कर लेते हैं रिव्यू। तो बाजार ने मॉर्निंग में एक थोड़ी सी तेज़ी दिखाई, लेकिन उसके बाद जो है उसने अच्छा खासा डिप भी दिखाया। पर्टिकुलरली निफ्टी ज़्यादा वीक दिखा और जिस तरीके से मैं लगातार आप लोग को बोल रहा हूँ, डेटा बहुत इस समय जो है वो गेम अलग तरह की बना रहा है और इसलिए लेवल्स को ऊपर बिल्कुल फोकस करके चलना है। जो बियर जोन है उसमें बुलिश नहीं होना और जो बियरिश जोन है उसमें बुलिश नहीं होना और जो बुलिश जोन है उसमें बियरिश नहीं होना, यानी रिस्पेक्ट करके चलना है कि ट्रेंड किस तरफ को जा रहा है। अगर आप जिसे कहते हैं ना कि आंधी तूफान के अगेंस्ट साइकिल चलाने की कोशिश करोगे तो जोर पूरा लग जाएगा लेकिन गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं ढंग से। इसलिए बेटर है हवा के झोंके के साथ यानी ट्रेंड के साथ चलेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से हम ट्रेड कर पाएंगे। इसलिए जब तक डेटा और ये नई एक्सपायरी का अभी डेटा अभी भी देखेंगे आप, आज भी ऑप्शन चेन में भी आप देखेंगे बहुत बड़े वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे, चीज़ें ऊपर नीचे लगातार हो रही है। एवरीडे अलग अलग तरह के मूव्स आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चॉपी मार्केट है। इस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि रिटेलर्स को बाहर उठा करके फेंकने की तैयारी चल रही है कि तुम साइड पे हो जाओ, सिर्फ पोजीशन हमारी बनी होनी चाहिए जिस तरह बाजार जाए। तो ऐसा जनरली तभी होता है क्योंकि रिटेल को टोटली कंफ्यूज करके फिर वन साइडेड एक मूव दिया जाता है। तो इसलिए बड़ा संभल करके ट्रेड करना है हमारे को, ये वो वाला टाइम चल रहा है। तो चलिए निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। और देखिए हमने ये भी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर रहेगा और उसी के अंदर चॉपीनेस ज़्यादा दिखाएगा और बैंक निफ्टी ने उसी 400 पॉइंट के बीच में ही अपना गेम जो है 400-500 पॉइंट की जो हमने रेंज दी थी उसी के बीच में घूमता रहा। तो जो ऑप्शन सेलर थे आज उन्होंने सबसे अच्छा पैसा कमाया होगा, जो ओटीएम कॉल और पुट दोनों बेच करके बैठ गए थे। तो चलिए अब देखते हैं 21,522 पे क्लोजिंग आई है निफ्टी की इन पर्टिकुलर। मेरे हिसाब से काफ़ी ख़राब क्लोजिंग है। सिर्फ अच्छी बात क्या है, 21,500 प्रोटेक्ट हो गया। बुल्स के लिए सिर्फ एक यही अच्छी बात है, अदरवाइज माफ़ कीजिएगा कुछ इसके अंदर इतना ज़्यादा खास मुझे दिखा नहीं। तो अब यहाँ पे 21,500 के ऊपर बाजार अगर टिकता है और कम से कम 5 से 10 मिनट टिकता है 21,500 के ऊपर,
जब भी मैं दोस्तों कोई चीज़ बोलता हूँ ना, उसको हमेशा पूरी टोटलिटी में ध्यान रखना है। कम से कम 5 से 10 मिनट 21,500 के ऊपर सस्टेन करे और एक ग्रीन कैंडल बनाए एटलीस्ट। उसका जब हाई ब्रेक हो तभी हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना सही है। ये स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी लॉन्ग की। क्वांटिटी रखूंगा कम, डेटा क्योंकि काफ़ी एलिमेंट्स बियरिश दिख रहे हैं, इसलिए जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट अगर हमें ट्रेड लेना भी है, हमारे को प्राइस एक्शन बोल रहा है कि नहीं भैया उधर की तरफ की गेम बना दी अब इन्होंने, वो उसकी कंफर्मेशन का भी टूल आपको मैंने दे दिया कि कैसे कंफर्म करना है। तो वहाँ पे क्वांटिटी तब भी हम कम ही रखेंगे और उस कैंडल का जो लो है वही हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। ये ध्यान रख करके हमें लॉन्ग लेना 21,500 के ऊपर। कहाँ पे रेजिस्टेंस है? अब रेजिस्टेंस देखिए, अल्टीमेट रेजिस्टेंस हो गई है 21,700, यानी जब तक अब हम इस लेवल के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से इट इज़ 60 to 65% एडवांटेज बियर्स है तब तक के लिए। 60% तो है। 21,500 के नीचे अगर डेली क्लोज आ गई तो फिर 70% से ज़्यादा का जो है एडवांटेज बियर्स हो जाएगा। तो अभी क्योंकि आज ये एक तरीके से बच गए, हम 60-40 के आसपास हैं बियर्स वर्सेस बुल, एडवांटेज बियर्स है अभी भी। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, तो जब तक ये लेवल हमारे को डेली कैंडल क्रॉस होते हुए ना दिखे, या अगर इंट्राडे में हमें क्रॉस होते हुए दिखती है, तो कम से कम एक अग्रेसिव ट्रेडर के लिए 15 मिनट की कैंडल, और थोड़ा सेफ ट्रेडर जो है तो शांति से ट्रेड करते हैं, बहुत ज़्यादा फोमो और पैनिक नहीं करते, उनके लिए 30 मिनट्स की कैंडल जब वो ब्रेक होगी तब बड़ी क्वांटिटी में फिर यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, ग्रीन कैंडल जो इस लेवल को ब्रेक करे। तो ये तब तक हम छोटी क्वांटिटी ही रखने वाले हैं, चाहे कितनी बड़ी कोई सपोर्ट से बाउंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। लेट द मार्केट गो अप। 23,000 चली जाए एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं। 21,700 के ऊपर जाके 23,000 जाएगी ना, तो वो हम क्वांटिटी बढ़ा लेंगे वहाँ पे, लेकिन तब तक हमें कंट्रोल रखना है अपने पे। ये ध्यान रखना है दोस्तों पॉइंट्स का। दूसरा देखिए, कितनी सारी इन द मनी पुट्स में से राइटर यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दिया। कल याद कीजिए, कल के डेटा में बहुत सारे पुट राइटर स्मार्ट मनी थे। आज मार्केट ने ऊपर खुला, ऊपर गया, ऊपर का डायरेक्शन बनाया, कहीं ना कहीं उन पुट राइटर्स ने, मुझे लगता है यहाँ पे पोजीशन अपनी थोड़ी सी अनवाइंड करी है, क्योंकि देखिए आप कहीं पे हमें पुट राइटर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। किसी का कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पुट बेच के जाऊँ, यानी सब लोग डरे हुए हैं। तो जब सब डरे हुए हैं तो वो एक थोड़ा सा अच्छा माहौल नहीं होता। अब यहाँ पे हमें 21,500 के नीचे कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट होगा 21,400, दूसरा टारगेट होगा 21,300। उसके नीचे निकल गया तो फिर बहुत बड़ा हाईवे है। 21,300 का राइटर भी जो है बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा। आप देखिए, इवन 350 का राइटर भी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा। मेरे ख्याल से 21,300 के आसपास सपोर्ट आनी चाहिए। उसका एक छोटा सा लॉजिक है। छोटा सा लॉजिक क्या है कि 21,350 अगर यहाँ तक फॉल आया, मैं उस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये लेवल आ जाए। देखिए यहाँ के राइटर को कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन 21,300 पे जो राइटर बैठा हुआ है वो फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के बैठा हुआ है, वो फिर भी नहीं भागा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको थोड़ा सा मजबूती लग रही है कि नहीं, इसके तो नीचे नहीं जाएंगे हम। यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये एक बन गई बड़ी सपोर्ट। यहाँ पे एक बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है पुट राइटर को, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का पुट राइटर, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो यानी यहाँ से अगर बाउंस मिलता है तो छोटी क्वांटिटी में हम बाय कर सकते हैं। मैं 21,400 से बाय करने की नहीं बोल रहा, मैं बाय करने की बोल रहा हूँ। 21,300 से बाउंस मिलेगा तभी बाय करेंगे, नहीं तो हम कोई बात नहीं, जब 500 के ऊपर दोबारा निकलेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा, हमारे टाइम फ्रेम की कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, तो हम बाय कर लेंगे। ठीक है, अब 21,300 से बाउंस आएगा तो भी हम छोटी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। 21,300 के भी नीचे निकल गया तो और क्वांटिटी बढ़ा के भी फिर हम सेल कर सकते हैं। सेम आपको 5, 10, 15 मिनट की कैंडल, रेड कैंडल नोटिस करनी है, उसका लो ब्रेक होते ही वहाँ पे एंट्री हम ले सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी शॉर्ट की। तो आगे की ऑप्शन चेन हम लोग देख लेते हैं। 21,300 के नीचे हाईवे है, फिर वो जिस तरीके से हमने बड़े फॉल बीच में कुछ दिनों में देखे, गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ हो गया तो उस तरह का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए कुछ इन द मनी पुट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, इन द मनी कॉल्स बिल्कुल गायब है, और पुट थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। अब आगे देख लेते हैं। 15 फेब में तो इतना कुछ उम्मीद नहीं है मुझे होगा, बट मंथली में ज़रूर होगा। मंथली में देख लेते हैं 29 फेब। सो वहाँ पे कुछ नहीं, देखिए थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स हैं, तो इन द मनी पुट्स थोड़ी सी हैं, कॉल्स में कुछ नहीं है इतना ज़्यादा। सो हमारा व्यू जो है वो कंफर्म हो रहा है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, 31 जनवरी है। 45367, आपको ध्यान होगा दोस्तों, हम लोगों ने बोला था एक लेवल, कौन सा लेवल था वो था 45,500। वहाँ पे हमें बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही थी, बड़ी कॉल रेटिंग वहाँ पे दिखाई दे रही थी। बाजार गया घूम फिर करके उस लेवल के अल्टीमेटली नीचे ही क्लोज हुआ। सो
कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि वहाँ पे भी गेम हुआ है। अब 45,500 एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो अगर 45,500 के ऊपर निकलता है बाजार तो फिर हमारे को शॉर्ट नहीं कंसिडर करना, ये भी ध्यान रखना है। हमारे लिए बड़ा लेवल अभी इस समय क्या हो गया, 45,500। इसके ऊपर किसी भी हालत में हमें शॉर्ट कंसिडर नहीं करना। इसका मतलब ये कि या तो इन्होंने पोजीशन अपनी एडजस्ट कर ली है, या अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, या हार मान लिया है। तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है कि ये बाजार इसके ऊपर सस्टेन हो जाए और 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज हो जाए ग्रीन, उसके हाई ब्रेक पे हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जो अग्रेसिव प्लेयर्स हैं वो अपना कोई भी जो भी छोटा टाइम फ्रेम हो, या और थोड़े सेफ प्लेयर है वो बड़ा टाइम फ्रेम, जैसे भी आप लोग का वो होता है प्राइस एक्शन के लिए, उस कैंडल को आप पकड़ करके यहाँ पे चल सकते हो। मैंने एक स्टैंडर्ड व्यू देने की कोशिश करी है यहाँ पे। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये है कि यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स अभी भी दिखाई दे रही है। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये कैसे पता लगेगा, इसको पहले कंफर्म करना है। कंफर्मेशन हर बार मैं बोलता हूँ, अगर 45,500 के ऊपर पहले 1 घंटे के अंदर आपको 15 मिनट वाली वो बुलिश कैंडल मिल गई तो समझ जाना ये सब इनकी इन द मनी कॉल बाय थी। पहले 1 घंटे में नहीं मिली कल तो समझ जाना ये इनकी अग्रेसिव कॉल राइटिंग थी। ये प्रीमियम खाने वाले एटलीस्ट 45,200 की कॉल तक का तो प्रीमियम खाने वाले है ही, और इसको प्रीमियम को खाने के लिए वो बाजार को 45,200 के नीचे या इसके पास तक ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि इसका प्रीमियम मिनिमल हो जाए और इनकी बेची हुई कॉल जो है वो सस्ते से सस्ते रेट पे आ जाए वहाँ पे, या और उसके नीचे कवर करें। अगर क्लोजिंग ही इसके नीचे होगी तो फिर जीरो भी हो सकती है। तो ये हमारे को तरीका इसका अपनाना है और टारगेट भी हमें पता लग गया। लेकिन अभी ऊपर का देख लेते हैं। अगर तेजी करनी है 45,500 के ऊपर, उसके बाद देखिए हर लेवल के ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रही है। आप देखो ये हर लेवल के ऊपर अच्छी राइटिंग है, लेकिन एडिशनल राइटिंग थोड़ी कम हुई है, बट ये रेजिस्टेंस जरूर पोर्ट्रे करेंगे ये लेवल्स। एटलीस्ट 45,800 तक प्रॉब्लम है बुल्स को, लेकिन तेजी का ट्रेड फिर भी हम 45,500 के ऊपर ले सकते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन उसी कैंडल के ब्रेक के ऊपर। देखिए पुट साइड पे इन द मनी में हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो यानी कि कल बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ा मूव आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, इन द मनी पुट बिल्कुल नहीं दिख रही। या तो ये इन द मनी कॉल बहुत ज़्यादा वो है, क्या नाम है, अग्रेसिव बाइंग है इनकी, या अग्रेसिव सेलिंग है। हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर दिया। अब देखिए 45,500 की पुट राइटर को देखिए, ये भैया भाग गए हैं घर छोड़ के, ठीक है, इनका घर था यहाँ पे, ये घर छोड़ के भाग गए हैं। 90,000 रह गए हैं, लगभग 60,000 के करीब भाग गए। तो इसका मतलब क्या है कि इतने बड़े पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है कि बाजार जो है ऊपर जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये लोग निकले। और आज किन्होंने पुट खरीदी है वो हमें पता है, स्मार्ट मनी खरीद के गई है और रिटेलर्स बेच करके गए हैं। तो यानी वीक हैंड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। यानी अगर हमें 45,500 से नीचे कहीं पे भी कोई भी नेगेटिव कैंडल मिलती है, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। कोई भी ट्रेड दोस्तों लेना है विदाउट स्टॉप लॉस हमें नहीं लेना है। क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा बियर ट्रेड नहीं लेते हो तो आप कम रखो, अदरवाइज अगर आप ठीक ठाक ट्रेडर हो तो अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। 45,200 के नीचे मुझे दिख रहा, देखिए वहाँ पे हमने चेक करके बता दिया था कि गेम यहीं पे है। तो यहाँ पे गेम क्या है, 45,200 पे सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है और सबसे बड़ा टोटल हुआ है। इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ी सपोर्ट भी यही है। ये लेवल निकला तो हम क्वांटिटी बढ़ा करके भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी 45,200 के नीचे मैं क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़ाऊंगा। 45,000 टारगेट रहेगा, 45,000 के भी नीचे निकलता है तो फिर इट्स हाईवे। फिर उसके बाद सपोर्ट जो है वो थोड़ा 44,800 अगला लेवल है सपोर्ट का। देखिए कल इसकी एक्सपायरी है तो एक बार आपको लोगों को बता देता हूँ। और इसके बाद फिर सीधा अगली सपोर्ट जो है वो 700 भी है और फिर 500 है अल्टीमेट सपोर्ट। तो एक्सपायरी के दिन कुछ भी होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, तो इसलिए लेवल्स चाहे दूर के सही वो शेयर करने बहुत ज़रूरी है। और अल्टीमेट रेजिस्टेंस देखिए कहाँ पे है, देखिए आप देखेंगे कितनी कॉल राइटिंग हैवी करके गए हुए हैं ये लोग। अगर ये देखिए हर जगह पे हर लेवल पे यहाँ पे राइटिंग है, ये राइटिंग है, बड़ी बड़ी राइटिंग्स हो रखी हैं कॉल साइड पे। तो यानी कॉल साइड पे दिक्कत आने वाली है। लेकिन 45,500 के बाद हम थोड़ा सा फिर हो जाएंगे कॉशियस। हमारे को वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना, हमने टेरिटरी अपनी डिसाइड कर ली कि कहाँ पे कौन बैठा है, अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड लेना है। हाँ कोई मेजर रेजिस्टेंस हमने जो पॉइंट आउट करी है वहाँ से कोई रिजेक्शन आती है तो डेफिनेटली वहाँ पे हम शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और कोई अच्छी सपोर्ट है वहाँ से कोई बाउंस आता है तो वहाँ पे भी हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली वो कैंडल्स के हाई और लो ब्रेक का यूज़ करके रिस्पेक्टिवली।
तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी के लेवल्स। आगे की ऑप्शन देख लेते हैं हम। आगे की ऑप्शन चेन में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स जरूर हैं। और देख लेते हैं हम मंथली ऑप्शन चेन भी, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा फिन निफ्टी की ओर, जिसकी थी आज एक्सपायरी, हो गया काम इसका तमाम। 6 फरवरी 2024 20285 अगली एक्सपायरी। तो देखिए बड़ा क्लियर है, यहाँ पे 300 के ऊपर ही तेजी करेंगे। 300 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। टोटल ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल सेम, एक ही जगह पे हैं। तो ये हमारे लिए मेन लेवल है जिसके ऊपर तेजी पकड़नी है। और देखिए सपोर्ट ना बराबर है, कहीं सपोर्ट नहीं है 20,300 के नीचे, यानी बिल्कुल क्लियर कट है। इसके नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन शॉर्ट, ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन लॉन्ग, सिंपल स्ट्रेटेजी। इसमें कोई इतनी ज़्यादा हमारे को दिक्कत दिखाई दे नहीं रही है। अब देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है 5 फेब को, 10610 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो यहाँ पे 600 का लेवल जो है वो हमारा रहेगा। अब देखिए इसमें क्या है, 25-25 पॉइंट के टारगेट है अंटिल वी रीच 700। एक बार हमने 700 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर मेरे को लगता है यहाँ पे कम से कम नहीं तो 925 तक का टारगेट आना चाहिए। एक दिन में आएगा या पोजिशनल बेसिस पे आएगा वो थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में अगर ये कैंडल क्लोज होती हुई दिखती है, कौन सी, अगर ये कैंडल 10,700 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोज होते हुए दिखती है तो बड़ा टारगेट हमारे को दिखाई दे रहा है। कहाँ तक का, 925 तक का, यानी 225 पॉइंट हमारे को मिल सकते हैं सीधे सीधे। अब देखिए इन द मनी पुट्स आ चुकी हैं। यहाँ पे पिक्चर में थोड़ा सा सीन खराब है, 600 के नीचे यहाँ पे हमें मंदा करना है। पहला टारगेट है 500, 500 के नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज हो गई तो फिर गेम बिगड़ जाएगा। 400 का टारगेट होगा, उसके नीचे तो फिर हाईवे खुला हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं, अब हम वीडियो को ख़त्म करें उससे पहले और कंक्लूड करें। कंक्लूजन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करनी, उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया प्लीज़ करिए दोस्तों। आज अनफॉर्चुनेटली मैं आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, तो मैं नहीं ज़्यादा अपडेट कर पाया वहाँ पे, बट डेफिनेटली कल से फिर से हम लोग बराबर अपडेट करेंगे। आप पिछले दिनों का भी चेक कीजिए, डेली अपडेट आ रहे थे बराबर। टुडे वाज एन एक्सेप्शन, बट आप मिस मत कीजिए, जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप उसी लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे फेक चैनल आ चुके हैं, आप प्लीज़ उनको सर्च करके टेलीग्राम पे मत जाइए। बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, फिर हमारे पास पहुंचते हैं कि हमारे साथ ऐसे हो गया, हम उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम रिपोर्ट करते हैं टेलीग्राम पे या सब जगह, तो वो कुछ एक्शन वहाँ पे नहीं हो पा रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो प्लीज़ आप लोग सिर्फ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ही ज्वाइन करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, नहीं खुल रहा, कुछ भी है, 10 AM to 5 PM के बीच में आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करा दीजिए। वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे, कोई इस चैनल में ज्वाइन करने की कॉस्ट नहीं है। और जो लोग हमारे प्रीमियम चैनल में जुड़ना चाहते हैं वो वेबिनार के लिए एनरोल कर सकते हैं, या हमारी जो दूसरी सर्विसेज है उनकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो भी आप मेरी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, और हमारी वेबिनार दोस्तों अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए, सेकंड संडे ऑफ फरवरी है। तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। तो आप देख सकते हो कि ये डेटा के अंदर कोई चेंज नहीं है, ये डेटा तो क्लियरली नेगेटिव जा रहा है, इसमें कहीं पे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, तो दिस इज़ क्लियरली नेगेटिव। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा जो है वहाँ पे दिखाई दे रही है साफ साफ बियरिशनेस। देखिए दोनों स्मार्ट मनी बेच करके बैठे हुए माल और रिटेलर बाय करके बैठा हुआ है। ऊपर से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो सेलिंग है उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं हेज वाली बाइंग भी है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि क्लियरली कम है दोनों प्लेयर्स की। तो ये डेटा भी हमारा क्लियरली नेगेटिव जाता हुआ दिख रहा है। तो दोनों डेटा नेगेटिव हो गए। अब तीसरा डेटा देखते हैं इंडेक्स पुट का। इंडेक्स पुट का डेटा जो है वो भी अगेन नेगेटिव है, क्योंकि रिटेलर ने अच्छी खासी पुट बेच दी है और पुट बाय करके गए हैं सारे स्मार्ट मनी, और ओवरऑल भी पुट बाय में बैठे हैं। तो ये डेटा भी तीसरा नेगेटिव है। सारा कुछ नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो जरूर आप सुनिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। स्टॉक फ्यूचर को देखिए। स्टॉक फ्यूचर के अंदर अभी भी थोड़ी पॉजिटिविटी बची हुई है। इतने ही नेगेटिव थे आप हर जगह, तो थोड़ा सा स्टॉक फ्यूचर भी बेच जाते, वहाँ पे कुछ इतना बड़ा मुझे नहीं दिख रही पोजीशन, ना कोई फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट हुए ना कुछ हुआ। तो ये डेटा मैं मानूंगा कि ये अभी भी फिलहाल पॉजिटिव है। हालांकि ये आगे के जो 2 डेटा हैं वो भी थोड़े से नेगेटिव साइड पर ही
क्लोज हुए हैं। तो एक सिर्फ स्टॉक फ्यूचर का डेटा जो है थोड़ा पॉजिटिव है, यानी या तो ये होगा कि कल बाजार गिरे माफ़ कीजिएगा, या तो बाजार गिरेगा और कोई ना कोई सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा पॉजिटिव साइड में, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि बाजार नीचे पहले मॉर्निंग में डिप ले और उसके बाद निकल करके ऊपर आ जाए, उस तरह का भी गेम हो सकता है। तो इसलिए बड़े कॉशियस तरीके से कल ट्रेड करना है हमें लेवल्स के हिसाब से। अगर घूम फिर करके वापस लेवल्स को अचीव कर लेते हैं, रिक्लेम कर लेती है मार्केट, तो हमारे को ध्यान रखना है कि कौन सा बुल जोन है और कौन सा बियर जोन है, अकॉर्डिंगली हमारे को ट्रेड करना है। और जो मार्केट इस समय कर रही है, जिस तरीके से चॉपीनेस और चल रही है, आई थिंक ये बजट तक यानी परसों तक पूरी तरीके से रहने वाली है। तो सेफ प्लेयर्स के लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम क्वांटिटी, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करना। जो टेरिटरी है जो हम डिफाइन करते हैं कि ये बुल जोन है, ये बियर जोन है, उसको ध्यान में रख करके ट्रेड लेना, क्योंकि आप गलत जगह पे होगे तो फिर फंस जाओगे। और लॉस में आने के बाद एवरेजिंग बिल्कुल ना करना, ये बातों का कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तभी इस तरह की मार्केट में एक ट्रेडर का सर्वाइवल है। अदरवाइज तो इन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि आप आइए, मार खाइए, जाइए। जैसे वो एक मूवी में डायलॉग था उसका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, क्या लाइफ है, सुबह उठो, नहाओ धो, मार खाओ, सो जाओ। वो वाला काम इन्होंने प्रोग्राम बना रखा है, जिस तरह के मार्केट मूवमेंट आ रहे हैं। और रिटेलर्स के लिए सबसे बड़ी समझदारी होती है कि उसको अपना पहला टारगेट प्रॉफिट नहीं, पहला टारगेट होना चाहिए कि मेरा रिस्क फ्री ट्रेड जितना हो, या रिस्क फ्री तो देखिए कुछ नहीं होता, लेकिन मिनिमम रिस्क जो है उसमें मेरा ट्रेड हो। तो वो तभी होगा जब आप इन 4-5 पॉइंट्स की जो मैंने बोली उनका आप ध्यान रखें। और बजट तक वोलेटिलिटी विल बी एट इट्स बेस्ट। स्मार्ट प्लेयर्स क्या करेंगे, वो पॉपकॉर्न ऑर्डर करेंगे और आराम से वॉच करेंगे। और जो थोड़े से भी अग्रेसिव है तो क्वांटिटी और इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखेंगे। कोशिश हमारी यही रहती है दोस्तों कि आप लोग प्रॉफिट करके निकले, वीडियो से आपका बेनिफिट हो, आप गलती से भी कहीं लॉस ना करें, उस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये जो अगले 2 दिन है ये ऐसे हैं जिसमें आपके लॉस होने का चांस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अनलेस कि आप बहुत एक्सपर्ट खिलाड़ी हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। अगर आप न्यू भी हो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अभी देखो कि किस तरीके से बाजार न्यूज़ के दिन के आसपास किस तरीके से बिहेव करता है। साथ में एक न्यूज़ आज मार्केट आवर्स में भी आई थी कि कुछ वो बाइडेन साहब जो है वो अटैक कर देंगे ईरान पे और ये वो। तो वर्ल्ड मार्केट पे भी ऐसे दिन पे जरूर वॉच रखनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी न्यूज़ से हमारा बाजार गिरा है तो वर्ल्ड मार्केट पे भी इम्पैक्ट आना चाहिए उस न्यूज़ पे। ऐसा तो है नहीं कि यूएस की मार्केट, यूएस का लड़ाई हो रही है अगर ईरान के साथ, क्योंकि शायद ईरान के किसी मिलिटेंट ग्रुप ने 3 लोग यूएस के मार दिए कहीं लेबनान में कहीं पे। तो ये बोला जा रहा है कि वो बदला लेने के लिए बड़ी कार्रवाई ईरान पे ही डायरेक्ट कर सकते हैं और ये सब वो सब। तो ऐसा तो है नहीं कि खाली इंडिया पे इम्पैक्ट आएगा, पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट आएगा। वर्ल्ड पे इम्पैक्ट आएगा तो जो डायरेक्टली पार्टीज इन्वॉल्व है, दैट इज यूएस एंड ईरान, इन पे सबसे पहले आना चाहिए। यानी यूएस की मार्केट में भी रिफ्लेक्शन आना चाहिए इसका, अदर एशियन मार्केट पे भी रिफ्लेक्शन आना चाहिए। और पता लगा यही तेजी दिखा करके क्लोज हो रहे हैं, तो फिर हम तेजी में क्यों रहेंगे? तो फिर स्मार्ट मनी भी तेजी में क्यों रहेगी? उन्होंने भी हो सकता है इस न्यूज़ के बेस पे पोजीशन नेगेटिव ली हो कि यार ये अटैक हो गया तो क्या होगा। जैसे ही उनको लगेगा कह रहे नहीं नहीं ये तो कोई पिक्चर क्लियर हो रही है, कोई अटैक वटैक कुछ नहीं हो रहा, वो भी मार्केट को ऊपर लेकर के जाएंगे, पोजीशन फटाफट शॉर्ट कवरिंग करेंगे। तो वर्ल्ड मार्केट को भी कल आपको वॉच बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, वहाँ पे क्या हमारे को सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, आपको लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। जिन लोगों को आ रहे हैं प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया कीजिए, आपके कमेंट डालने से बहुत हौसला बढ़ता है और अच्छा भी लगता है। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।